हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने किताब के अभ्यास 5.3 के प्रश्न संख्या 6 को हल करेंगे। इसमें प्रश्न संख्या 1 और 2 तुम लोगों को असाइनमेंट में दिया गया है। आज हम लोग 6 का 3 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न हम लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। हमें दिया गया है x बाई lm माइनस एन स्क्वायर बराबर y बाई एम एन माइनस एल स्क्वायर इक्वल्स टू z बाई एन एल माइनस एम स्क्वायर। और इसके बराबर हम लोग मान लेंगे कि इसीलिए हमें x का मान मिलेगा k इंटू एल एम माइनस एन स्क्वायर। हमें y का मान मिलेगा k इंटू एम एन माइनस एल स्क्वायर और z का मान मिलेगा k इंटू एन एल माइनस एम स्क्वायर। हमें इस मान की ज़रूरत होगी। अब हमें LHS में दिया गया है LX प्लस MY प्लस NZ और इसके बराबर हम लोगों को 0 प्रूफ करना है। तो पहले हम लोग x का मान k इंटू एल एम माइनस एन स्क्वायर प्लस m इंटू वाई का मान k इंटू एम एन माइनस एल स्क्वायर प्लस n इंटू z का मान k इंटू एन एल माइनस एम स्क्वायर। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि तीनों ही संख्याओं में k कॉमन है। तो अगर हम k कॉमन लें तो हमें मिलेगा l इंटू एल एम माइनस एन स्क्वायर प्लस m इंटू एम एन माइनस एल स्क्वायर प्लस n इंटू एन एल माइनस एम स्क्वायर। अब ब्रैकेट के भीतर संख्याओं को अगर हम गुना करें तो हमें मिलेगा एल स्क्वायर एम माइनस एल एन स्क्वायर। यहाँ पर एम स्क्वायर एन माइनस एल स्क्वायर एम प्लस यहाँ मिलेगा एल एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एन। ब्रैकेट के भीतर हम लोग देख रहे हैं कि एल स्क्वायर एम नेगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा। इसी तरह ये दोनों संख्याएं भी कटेगी और यह संख्या भी कटेगी। तो हमें मिला k इंटू 0 और अगर हम k को 0 से गुना करें तो हमें मिलेगा 0 और यही हमारे RHS में था। अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 का 4 नंबर देख रहे हैं। 6 के 4 नंबर में हमें दिया गया है x बाई बी प्लस सी माइनस ए बराबर y बाई सी प्लस ए माइनस बी बराबर z बाई ए प्लस बी माइनस सी और इसके बराबर हम लोग मान लेंगे k। तो यहाँ से हमें x का मान मिला k इंटू बी प्लस सी माइनस ए, y का मान मिला k इंटू सी प्लस ए माइनस बी और z का मान हमें मिला k इंटू ए प्लस बी माइनस सी। इस मान का हम लोग उपयोग करेंगे।
इस प्रश्न के LHS में हमें दिया गया है b माइनस सी इंटू एक्स प्लस c माइनस ए इंटू वाई प्लस a माइनस बी इंटू जेड। यहाँ b माइनस सी इंटू हमें x का मान दिया गया है k इंटू बी प्लस सी माइनस ए प्लस c माइनस ए इंटू हमें y का मान दिया गया है k इंटू सी प्लस ए माइनस बी प्लस a माइनस बी इंटू हमें z का मान दिया गया है k इंटू ए प्लस बी माइनस सी। पुनः इन तीनों संख्याओं में भी हम लोग देख रहे हैं कि k तीनों संख्याओं में ही है, तो हमने k कॉमन लिया। तो अगर हम k कॉमन लेते हैं तो हमें मिलेगा b माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए प्लस c माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी प्लस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी। यहाँ इन संख्याओं का गुना पर ध्यान दोगे। यहाँ b माइनस सी इंटू बी प्लस सी को पहले गुना करना है, फिर b माइनस सी को a से गुना करना है, तो गुना पर थोड़ा हम लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ हमें b माइनस सी को b प्लस सी से गुना करने पर मिलेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर तथा b माइनस सी को माइनस ए से गुना करने पर हमें मिलेगा माइनस ए बी प्लस ए सी। c माइनस ए को c प्लस ए से गुना करने पर हमें मिलेगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर माइनस बी को सी माइनस ए से गुना करने पर हमें मिलेगा माइनस बी सी प्लस ए बी प्लस ए माइनस बी को ए प्लस बी से गुना करने पर हमें मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पुनः ए माइनस बी को माइनस सी से गुना करने पर हमें मिलेगा माइनस ए सी प्लस बी सी। यहाँ हम लोग देख रहे हैं माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक दूसरे को काटेगी, इसी तरह ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ये भी एक दूसरे को काट रही हैं। साथ ही साथ प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस ए सी और प्लस बी सी माइनस बी सी एक दूसरे को काटेगी, तो हमें मिला यहाँ k इंटू ज़ीरो अर्थात ज़ीरो, और यही हमारे RHS में दिया गया था। प्रश्न संख्या 3 में हमें दिया गया है x बाई वाई इक्वल्स टू ए प्लस टू बाई ए माइनस टू। तो हमें सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4a बाई ए स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ से देखो हमें मिलेगा x बाई, अगर मैं a प्लस टू को y के पास ट्रांसफ़र करूँ तो हमें मिलेगा a प्लस टू, और y यहाँ आएगा y बाई a माइनस टू, और इसके बराबर हम लोग मानेंगे। इसीलिए हमें x का मान मिला k इंटू ए प्लस टू और y का मान मिलेगा k इंटू ए माइनस टू। अब हमें LHS में दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर x और y का मान बैठाने पर हमें मिलेगा k इंटू ए प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस k इंटू ए माइनस टू का होल स्क्वायर।
ब्रैकेट खोलने पर हमें मिलेगा ये संख्या। अब यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं दोनों में ही के स्क्वायर कॉमन है, तो हमने अगर के स्क्वायर कॉमन लिया तो हमें मिला a+2 होल स्क्वायर माइनस a-2 होल स्क्वायर। नीचे भी के स्क्वायर कॉमन लेने पर हमें मिलेगा a+2 होल स्क्वायर प्लस a-2 होल स्क्वायर। के स्क्वायर एक दूसरे को काटेगी। अब यहाँ ब्रैकेट में ध्यान देना, हमें छोटे क्लास में एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था a+b होल स्क्वायर प्लस a-b होल स्क्वायर। इसका मान होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a+b होल स्क्वायर माइनस a-b होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है 4ab। इस फॉर्मूला को ध्यान रखना, बहुत कठिन प्रश्न आसानी से हल कर पाओगे इसकी सहायता से। यहाँ ये संख्या उसी रूप में है a+b होल स्क्वायर माइनस a-b होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होगा 4ab और यहाँ a+b होल स्क्वायर प्लस a-b होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ ये दो एक दूसरे को काटेगी तो हमें मिलेगा 4a बाई ए स्क्वायर प्लस 4। यही हमारे RHS में था। प्रश्न संख्या 6 में हमें दिया गया है, तो हमें मान निकालना है इसका। देखो तो x इक्वल्स टू 8ab बाई ए प्लस बी को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 4a इंटू 2b बाई ए प्लस बी, क्योंकि इन दोनों को गुना करने पर तो हमें 8ab मिलेगा। तो यहाँ से हमें मिल रहा है x बाई, अगर मैं 4a को नीचे लाया तो ये हमें मिलेगा 2b बाई ए प्लस बी। इस स्थिति में एक फॉर्मूला जान के रखोगे जिसे हम लोग योग भाग प्रक्रिया कहते हैं। योग भाग प्रक्रिया के अनुसार यदि a बाई बी बराबर c बाई डी हो तो योग भाग प्रक्रिया उपयोग करने पर हमें ये मिलेगा a प्लस बी बाई ए माइनस बी बराबर c प्लस डी बाई c माइनस डी। इसको अंग्रेजी में कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो नियम कहा जाता है। यहाँ पर यही फॉर्मूला योग भाग प्रक्रिया लगाने से हमें मिलेगा x प्लस 4a बाई एक्स माइनस 4a। इन दोनों का पहले एक बार योग और फिर वियोग का अनुपात बराबर 2b प्लस ए प्लस बी बाई 2b माइनस ए प्लस बी। यानी हमें मिलेगा 2b प्लस ए प्लस बी बाई 2b माइनस ए माइनस बी। x प्लस 4a बाई एक्स माइनस 4a इक्वल्स टू a प्लस 3b बाई b माइनस a। हम लोग फिर से x इक्वल्स टू 8ab बाई ए प्लस बी को कुछ इस प्रकार लिखने की कोशिश कर रहे हैं। 8ab को हमने लिखा 4b इंटू 2a, तो गुना करके हमें 4 दूनी 8ab ही मिलेगा और बाई
ए प्लस बी तो है ही। पुनः यहाँ पर 4b को अगर मैं x के नीचे लाऊं तो हमें मिलेगा 2a बाई ए प्लस बी। यहाँ अगर हम फिर से योग भाग प्रक्रिया का उपयोग करें तो हमें मिलेगा और इसे अगर हम हल करें तो हमें क्या मिलेगा 3a प्लस बी बाई ए माइनस बी। इसको अगर हम थोड़ा सीधा करके लिखें तो हमें मिलेगा 3a प्लस बी और यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा प्लस बी माइनस ए। इसको नंबर 2 हमने रखा। अब समीकरण 1 और 2 को अगर हम जोड़ें तो हमें मिलेगा x प्लस 4a बाई एक्स माइनस 4a प्लस एक्स प्लस 4b बाई एक्स माइनस 4b बराबर a प्लस 3b बाई b माइनस a माइनस 3a प्लस b बाई b माइनस a। अब यहाँ अगर हम लॉसव लें तो हमें मिलेगा b माइनस a, तो यहाँ मिला a प्लस 3b माइनस 3a प्लस b अर्थात a प्लस 3b माइनस 3a माइनस b बाई b माइनस a। 3b से b घटने पर हमें मिलेगा 2b और यहाँ माइनस 3a से a घटने पर मिलेगा 2a बाई b माइनस a। अब 2 कॉमन लेने पर हमें मिलेगा b माइनस a और नीचे भी b माइनस a। ये दोनों एक दूसरे को काटने पर हमें मिलेगा 2 और यही हमारा RHS है। इस प्रकार यह सवाल प्रमाणित हो गया।